क्षेत्रीय समाचार एकांश की कोविड-19 पर विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। नमस्कार श्रोताओं, देश में कोविड-19 के 44,90,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। श्रोताओं, कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि दुनिया के कोविड-19 के कुल मामलों में से भारत का हिस्सा 17.7% है। भारत में विश्व के कुल 17.7% केसेस हैं कोविड के, जबकि विश्व की कुल रिकवरीज में भारत की हिस्सेदारी 19.5। यूएसए में विश्व के कोविड के केसेस के 22.4% हैं, जबकि यूएसए की भागीदारी रिकवरी में 18.6 है, जो भारत से कम। उसी प्रकार ब्राजील की जो हिस्सेदारी है कुल कोविड केसेस में विश्व में, वो 14.5% है और उनकी कुल भागीदारी रिकवरी में 16.8% है। श्री भूषण ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 80% से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अब तक 6 करोड़ 50 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की संख्या विश्व में सबसे कम है। केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो आज भी हम विश्व में सबसे कम हैं। 4,000 के लगभग हमारे यहाँ प्रति मिलियन केसेस हैं। अभी भी ऐसे देश हैं जहाँ 20,000 या 21,000 प्रति मिलियन केसेस की संख्या है। डेथ पर मिलियन, उसमें भी हम सबसे कम वाले देशों में हैं। 64 मृत्यु प्रति मिलियन हमारे यहाँ कोविड से होती हैं। अन्य देशों में ये 500, 600 और 640 से भी अधिक है। श्रोताओं, वहीं प्रदेश में 2 दिन से कोरोना संक्रमितों से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। राज्य में कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में 10,156 सैंपल नेगेटिव और 874 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 42,651 हो गई है। श्रोताओं, वहीं हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जांच पड़ताल और इलाज का काम तेज कर दिया है। इसके लिए शहरों और देहातों में अलग अलग टीमें बनाकर सर्वे का काम किया जा रहा है। इसके जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है। टीमों का नेतृत्व कर रहे नोडल अधिकारी डॉक्टर विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम तेज कर दिया गया है। इसके लिए जिले में 60 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें क्षेत्रवार जाकर ऐसे लोगों का पता लगाकर उनकी जांच कर रही हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों के सीधे संपर्क में आए हैं। अगर जांच में व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे इलाज के लिए अस्पताल या निर्धारित स्थानों पर भेजा जाता है। देखिए, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, जो इसका एक दूसरे से फैलने की नेचर है, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो दूसरे जो भी उसके क्लोज कांटेक्ट होंगे तो उनको हम प्राइमरी कांटेक्ट कहते हैं, जिनको ज़्यादा खतरा हो और जो ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में पॉजिटिव व्यक्ति के आए हों। और जो हमारे प्राइमरी कांटेक्ट हैं उनके संपर्क में जो लोग आते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कांटेक्ट बोलते हैं। तो जैसे ही हमें पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है, हमारे पूरे जनपद में 60 टीमें गठित हैं, जिसमें छोटे छोटे एरिया 2 से 3 न्याय पंचायतें हैं, ऐसे ही 4 से 5 वार्ड हैं शहरी क्षेत्रों में। उनको हमने टीम में 2-2, 3-3 लोगों को लगा रखा है। वो जैसे ही हमें रिपोर्ट मिलती है तत्काल वो उसके घर और उस पर संपर्क करते हैं, उसके आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देते हैं और जो उसके संपर्क में पिछले 7 दिन में या 8 दिन में आए हैं उन लोगों की प्राइमरी की सूची बना लेते हैं। प्राइमरी जो व्यक्ति होते हैं उन्हें होम क्वारंटाइन अनिवार्य रूप से कर दिया जाता है और उनका तत्काल सैंपल लेके चिकित्सा विभाग के माध्यम से उसका परीक्षण कराया जाता है। यदि उनमें से कोई पॉजिटिव है तो उनके साथ भी यही उपचार किया जाता है। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष रंजन से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर साहब, कोरोना से स्वस्थ होने की दर जो है वो लगातार बढ़ रही है, फिर भी संक्रमितों की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है। ऐसे में क्या है, लोगों ने अपना धैर्य खो दिया है, सजगता कम कर दी है, या लोग इसको लेकर उतने गंभीर नहीं हैं? ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि लगभग 6 महीने होने को हैं और ये एपिडेमियोलॉजिकल कर्व जो है वो थमता या फ्लैट होता नजर नहीं आ रहा है।
चूंकि इस बीमारी में हमारे देश में जो इस तरह की तैयारी हुई है, इसमें मोर्टेलिटी की रेट और जो मॉर्बिडिटी है वो विश्व भर में न्यूनतम स्तर पर है। यह हमारे लिए खुश होने की बात है। संक्रमण की संख्या में नियंत्रण न हो पाना वास्तव में चिंता की बात है। और अब जबकि पिछले 6 महीने में जो बात हमारे सामने आई है और जो बात हम समझ चुके हैं कि इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एटीट्यूड है, वो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और एक ही चीज को लंबे समय तक करते रहना, चाहे मास्क पहनना हो, हैंड सैनिटाइज करना हो या सोशल डिस्टेंसिंग करना हो, वो धीरे धीरे लोगों में शिथिलता आने लग गई है। यह एक चिंता की बात है। और जब तक कि हम अपने व्यवहार को, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस एपिडेमियोलॉजिकल कर्व को, संक्रमण के कर्व को फ्लैटन या फिर डिक्रीज डायरेक्शन में नहीं ले जा पाएंगे। डॉक्टर साहब, लगातार कहा यह जा रहा है कि बहुत से रोगी ऐसे हैं जो घर पर ही रह के स्वयं ही इससे ठीक हो जाते हैं। क्या इसको लेके लोग अब उतने गंभीर नहीं रह गए हैं? इसमें जो लगभग 90% लोगों में जो बीमारी होती है बहुत मामूली होती है। और ज्यादातर जो युवा लोग हैं जो कि घर के बाहर निकलते हैं, जो कि मूल तौर पर इस बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि चाहे वो घर से बाहर किसी काम के लिए निकले या और दूसरे चीज के लिए, उनमें चूंकि इस रोग के लक्षण बहुत कम होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि इस चीज से बचने के लिए ये एक लंबा व्रत के समान है। जैसे कि 6 महीना हुआ और शायद अगले 6 महीने तक और ये चीजें हर दिन हमेशा करते रहना पड़े, तो इस व्यवहार को बदल पाना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि भले ही उन्हें इस बात के कारण ज्यादा परेशानी नहीं होती हो, लेकिन जो दूसरे वल्नरेबल ग्रुप है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि बुजुर्ग हो गए और जिन्हें इन्फेक्शन और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है दूसरी बीमारियों की वजह से, वो इसके चपेट में आ जा रहे हैं और मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा उनमें होती जा रही है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जिसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जा रहे हैं या एंटीबॉडीज होने के बाद जैसे उन्हें कोरोना हो गया, तो उस तरह के लोग अब बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्या ये समाज के लिए और दूसरों के लिए खतरनाक है? जी, ये बिल्कुल खतरनाक है। देखिए, इस बीमारी में जो संपूर्ण निदान की जो हम लोग बात करते हैं, वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि ये कम्युनिटी में दूसरे लोगों के लिए भी है। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। भले ही आपसे आपके अपने परिवार को ना फैले, लेकिन आपके अपने परिवार के जो दूसरे बुजुर्ग लोग हैं, उनको दूसरे लोगों से फैल सकता है। इसलिए हर लोगों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि भले ही अगर वो पॉजिटिव हो गए हैं, वो ठीक भी हो गए, तो भी जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो सुरक्षा संबंधी जो दूसरे तरीके हैं, उनका पालन वो बदस्तूर जारी रखे, ताकि उनसे जो कम्युनिटी में, जो समाज के दूसरे लोगों में जो यह बीमारी फैल रही है, वो ना फैले। कोविड के कारण अक्सर अब घर से लोग कम से कम बाहर निकले हैं। डॉक्टर साहब, इनमें एक मानसिक रूप से एक अवसाद सा भी देखने को आया है। इसका क्या कारण और इससे क्या निदान हो सकता है? एक्चुअली कोविड की वजह से जो एक इन्फेक्टिव इलनेस है, जो व्यक्ति विशेष जो प्रॉब्लम होता है, वो नजर आता है कि ये सांस में फेफड़ों का रोग है, जो शरीर के दूसरे जो अंग हिस्सों को भी वो प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे और भी जो परिणाम होते हैं, जो हम लोग सिक्वली और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा एक रूप है, वो है साइको सोशियो बिहेवियरल चेंज। मतलब कि लोगों के जो साइकोलॉजी पर जो परिवर्तन हो रहा है, वह भी चिंताजनक है। इसमें हम लोग अगर संपूर्ण कम्युनिटी, संपूर्ण समाज को अगर हम बांटें तो 3 तरह से बांट सकते हैं। वो लोग जो कि इस बीमारी से ग्रसित थे, गंभीर रूप से ग्रसित थे, और ग्रसित होने की वजह से वो जो आईसीयू में या वेंटिलेटर पर लंबे समय तक रहे थे, तो उन लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अलावे बाकी और लोग हैं जिसका कि कोई परिवार का सदस्य 1 महीने या 2 महीने तक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती होकर आया, तो उस मेंटल ट्रॉमा की वजह से उनमें जो स्ट्रेस की बात है, जो फ्लैशबैक जिसे कहते हैं, जिसे डिप्रेशन या अवसाद की बात करते हैं, वो आ रहा है। और साथ ही साथ जो कोलेट्रल डैमेज हो रहे हैं, इसके जो विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी आई है, समाज में, देश में नौकरियों की कमी हो गई है, और जो लंबे समय तक घर में रहने के बाद जो बुजुर्ग वर्ग जो है, उनमें भी बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आ गए। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? प्लाज्मा थेरेपी एक तरह का इलाज का तरीका है जिसमें से ऐसे रोगी जो कि ठीक हो चुके हैं कोविड के बाद, 3 या 4 हफ्ते के बाद उनके अंदर जो एंटीबॉडी बनी रहती है, वो उस एंटीबॉडी को हम लोग निकाल करके ऐसे मरीज जो कि गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, उसमें भी कुछ खास क्राइटेरिया है जिसके बाद बीमार व्यक्ति फुलफिल करता है, उन मरीजों को, जो स्वस्थ हो चुके मरीज हैं, उनके शरीर से जो एंटीबॉडी जो उसके प्लाज्मा में होता है, वो निकाल करके हम लोग देते हैं। यही प्लाज्मा थेरेपी इसे कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं 2 यूनिट जो है वो दिया जा सकता है। तो ऐसे
ऐसे लोग जो कि पॉजिटिव हो चुके हैं और पॉजिटिव होने के बाद बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, ठीक होने के 14 दिन के बाद उनके शरीर में जो खास एंटीबॉडी जो है वो टेस्ट किया जाता है, जो ठीक हुए व्यक्ति में एक निश्चित मात्रा से अधिक होती है, तब उनका हम लोग प्लाज्मा लेकर के, ये प्लाज्मा बेसिकली ब्लड का एक कॉम्पोनेंट होता है, तो वो प्लाज्मा निकाल करके हम लोग जो है, जो बीमार व्यक्ति जो है उसमें हम लोग देते हैं। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाई जाए? इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि स्वस्थ भोजन करना, बैलेंस डाइट लेना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, जिन लोगों को डायबिटीज है या और दूसरी चीजें हैं उसे प्रॉपर्ली कंट्रोल रखना। इन चीजों में अगर आप नियमित तौर पर अगर आप पालन करते रहेंगे तब आपके शरीर का इम्यूनिटी बढ़ते जाएगा। इम्यूनिटी के लिए एक दीर्घकालिक आपको निवेश की योजना करनी पड़ेगी। बचपन से अगर आप ये अच्छी आदतों को करते रहेंगे तो वो आपको लंबे समय के बाद जब बुढ़ापे में या ये उन समय में इम्यूनिटी आपकी बेहतर होगी। अक्सर लोग कोरोना की जांच कराने से डर रहे हैं, ऐसा भी है? जांच मूल तौर पे 3 तरह का होता है। सबसे पहले जिसमें कि रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, तो इसमें जो कि नाक के अंदर में या गले के अंदर में जो स्वाब लगा करके जो उसका टेस्ट किया जाता है, इसमें रिपोर्ट जो है 10, 15, 20 मिनट तक में आ सकता है। दूसरा जो लेवल होता है जिसमें कि हम लोग सीवीनेट या जीन एक्सपर्ट मेथड से जो हम लोग करते हैं, इसमें जांच जो अस्पताल के अंदर किया जाता है और ये अस्पताल में जांच की रिपोर्ट जो है 2 घंटे 3 घंटे के अंदर में आ जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें जांच की रिपोर्ट में आने में लगभग 12 से लेकर के 24 घंटे तक का, कभी कभी 36 घंटे तक का भी टाइम लग सकता है। ये समाज के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि हम लोग इस जांच के बाद जो रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट आने के बाद लोगों को जरा सा स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि इसे कोविड-19 हो गया तो एक तरह से सामाजिक बहिष्कार होने के लिए के जैसा हो जाता है। ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इसकी वजह से जो माइल्डर सिम्टम वाले लोग जो हैं, जो कि ठीक हो गए हैं या ये हो गए, वो जांच कराने से कतरा रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद ही वो बाहर निकल करके ये समाज के बाकी लोगों से घुलने मिलने लग जाते हैं। तो ये उनके लिए नहीं बल्कि समाज के दूसरे लोगों के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक बात है और शायद इसी वजह से जो है हम लोग इसके ट्रांसमिशन के चेन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो टेस्ट करना और टेस्ट करने के बाद उसको डिटेक्ट करना, ट्रेस करना और उसके बाद ट्रीट करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अपील रही है। ये देश के जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से भी ये प्रायोरिटी है। तो जो सबसे पहली चीज है वो समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि आपको आगे आकर के अपनी जांच करवानी है और पॉजिटिव होने के बाद खुद भी परेशान ना हो, और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन्हें भी आप किसी भी तरह से हिकारत या हे की दृष्टि से नहीं देखिए। अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तभी हम इस इन्फेक्शन के जो ट्रांसमिशन की जो दर है, जो ट्रांसमिशन का जो फोकस है, उसे हम लोग बीच से तोड़ पाएंगे। मास्क पहनते समय और उतारते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, मास्क पहनने का ये मतलब हुआ कि वो आपके नाक और आपके चेहरे पूरी तरह से ढक ले, और जब ये होने के बाद ये टाइटली अपोज्ड हो, मतलब कि ये इतनी अच्छे ढंग से लगा हुआ हो ताकि जो चेहरे के जो नासिका और जो आपके मुख के बीच से जो है हवा बाहर न निकलता हो। दूसरी बात यह है कि मास्क पहनने के बाद खासकर जबकि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाए तो अपने हाथ से अपने मास्क के बाहरी सतह को न छुएं, क्योंकि उस सतह पर जो है वायरस के विषाणु जो है वो हो सकते हैं, वो फिर आपके हाथों में लग करके जब आप मास्क उतारेंगे तब वो आपके चेहरे और आपकी आंखों के द्वारा जो है वो आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। और मास्क जब एक बार पहन लेने के बाद इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप कहीं पर रख दें, बल्कि उसे प्रॉपरली जो है वो कूड़ेदान, जो इसके लिए डेजिग्नेटेड कूड़ेदान है, उसी में आप इसे रखें। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया है कि लोग मास्क की जगह गमछे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो महिलाएं होती हैं वो चुन्नी को अपने चेहरे पर लपेट लेती हैं, क्या ये सही है? देखिए, ये सही या गलत से ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नाकाफी है, यह अपर्याप्त है। आपके द्वारा दूसरे को इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपरली जो है N95 मास्क को पहनें। और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।